हमारे देश में हर 10 साल सेंसस यानी जनगणना होता है। इसमें कितने लोग हैं हमारे देश में, कहाँ रहते हैं, कितने कमरों में रहते हैं, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, सारी माहिती कलेक्ट की जाती है। लेकिन 2021 में जो सेंसस होना चाहिए था वो हुआ नहीं था। कारण हम सबको पता है, कोविड। अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि 2025 में सेंसस हो सकता है, जिसका रिजल्ट 2026 में हमें मिल सकता है, जिसके बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज भी हो सकती है। अब सेंसस मुझे इतना एक्साइट नहीं करता जितना ये डीलिमिटेशन एक्साइट करती है, क्योंकि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से किसी एक पार्टी है जिन्हें फायदा हो सकता है। कौन सी पार्टी है, क्या है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बताऊं, यू आर वॉचिंग एक बात बताओ। मेरा नाम है गुंज ठक्कर और सेंसस में हमारी सारी डिटेल्स इकट्ठा की जाती है, जिससे गवर्नमेंट को आइडिया आता है कि हमारे देश में कैसे लोग बसते हैं, ये लोग काम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने कमरों में रहते हैं और रहने की व्यवस्था उनके पास कैसी है, खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, आवक का स्रोत क्या है, वगैरह वगैरह। हर 10 साल हमारे घर पे गवर्नमेंट का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आके हमारी डिटेल्स कलेक्ट करता था, लेकिन इस साल ऐसी हिंट मिल रही है कि सेंसस शायद डिजिटल हो सकता है। अब ये सेंसस को लेकर ऑलरेडी पॉलिटिकल हीट तो काफी फैल चुकी है। ऑपोजिशन की डिमांड है कास्ट सेंसस होना चाहिए, यानी लोगों की जाति पूछनी चाहिए और उनका डेटा भी रिलीज करना चाहिए। और प्रेजेंट गवर्नमेंट का ये कहना है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें भी जाति गणना हुई थी, लेकिन उसका डेटा रिवील नहीं किया गया था, डेटा छुपा के रखा था, जो डेटा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी अभी तक रिलीज नहीं किया है। अब ये जो पॉलिटिक्स चल रहे हैं ना, इसके ऊपर आज बात नहीं करेंगे। आज बात करने वाले हैं डीलिमिटेशन के ऊपर। डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन यानी हमारे देश के जो सांसद है, हमारे देश के जो विधायक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंसस के बाद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आबादी कितनी है ये पता लगता है। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में ये लिखा है कि हर सेंसस के बाद हमारे देश में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आबादी का प्रपोर्शन चेंज होता है कोई जगह पे, वैसे वैसे उस आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों का भी प्रपोर्शन चेंज होना चाहिए। उदाहरण देता हूं, हमारे देश में आज लोकसभा में 543 बैठक है, यानी 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां बैठते हैं। ये 543 एमपीज अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 543 नंबर जो है ये पहले नहीं था, पहले कम था। 1951 के सेंसस के बाद टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टोटल सीट्स इन लोकसभा थी 494। उसके बाद 1961 के सेंसस के बाद सीट्स बढ़ा दी गई और 522 कर दी गई। 1971 के सेंसस के बाद 543 नंबर आ गया था। एक मिनट, 1971 के बाद 543 सीट्स थी, आज भी 543 सीट्स है, ये दोनों नंबर सेम क्यों है? इसका जवाब है कि 1971 के बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को रोक दिया गया था। क्यों रोका था? क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहती थी हमारे देश की सरकार। 1951 में जो 36 करोड़ लोग बसते थे वो 10 साल बाद बढ़ गए 43 करोड़ हो गए, यानी 6-7 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। लेकिन 61 के बाद जब 71 में सेंसस हुआ तो टोटल आबादी 11 करोड़ बढ़ी थी, 54 करोड़ लोग हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में 61 से 71 के बीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, जिसको कंट्रोल करने का एक जरिया था कि अब डीलिमिटेशन को रोक दो। इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन की बढ़ोतरी से होने वाला फायदा, यानी हायर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, ये फायदा रोक दिया जाएगा। तो उससे स्टेट्स को प्रोत्साहन मिलेगा कि हम हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल करें, क्योंकि अगर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हमें पार्लियामेंट में मिलती है तो उससे हमारे स्टेट के ज्यादा लोग एमपीज बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टेट को बेटर फायदा हो सकता है। हमारे देश के संविधान में रेगुलर अमेंडमेंट्स करके आखिरी अमेंडमेंट साल 2000 में हुआ था, जब 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 को लागू किया गया था, जिसमें ऐसा लिखा था कि अगला डीलिमिटेशन 2026 के बाद ही होगा। अब अगर देखो सब प्रॉपर चल रहा होता तो 2026 के बाद डीलिमिटेशन कर सकते थे, लेकिन 2026 के बाद अगला सेंसस होने वाला था 2031 में, जिसके बाद अगला इलेक्शन आता 2034 में, यानी 2026 के बाद किया गया डीलिमिटेशन का फायदा 2034 में कोई पॉलिटिकल पार्टी को मिल पाता। लेकिन कोविड की वजह से जो सेंसस 2021 में होने वाला था वो रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में होगा, जिसका डेटा 2026 में मिलेगा, जिसके तुरंत बाद
डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इस डीलिमिटेशन से फायदा किसको होगा? तो देखो, डीलिमिटेशन के बाद जहां पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हुई है वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट्स बढ़ा दी जाएगी, जहां पॉपुलेशन कम हुआ है वहां सीट्स कम कर दी जाएगी। पॉपुलेशन कहां बढ़ा है? तो रिपोर्ट्स के अनुसार अगर जाएंगे तो पिछले 10-15 सालों में नॉर्दर्न बेल्ट यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पॉपुलेशन की काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके सामने सदर्न स्टेट्स यानी तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पॉपुलेशन कम हुआ है, आबादी कम हुई है। कार्नेगी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट के अनुसार अगर दो ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है और हमारे देश में लोकसभा की सीट्स को 543 ही रखा जाता है, तो उसके बाद नॉर्दर्न स्टेट्स यानी जो 4 स्टेट्स मैंने आपको बताए, उन चारों स्टेट्स में टोटल सीट्स की बढ़ोतरी होगी 22 से, जिसके कंपैरिजन में सदर्न स्टेट्स में 17 सीट कम हो जाएगी। अब सदर्न स्टेट्स में जो सीटें कम होगी और नॉर्थ में जो बढ़ेगी, अब अगर दूसरा ऑप्शन ले ले और सीट में बढ़ोतरी हो जाती है तो 848 सीट्स करनी पड़ेगी हमारे देश में लोकसभा में, और इन 848 सीट्स में भी प्रोपोर्शन नॉर्दर्न स्टेट्स का बढ़ जाएगा क्योंकि आबादी वहां पे ज्यादा है क्लियरली। अब इससे फायदा किसको होगा? तो आखिरी इलेक्शन हमारे देश में हुआ था 2024 का लोकसभा का। ये इलेक्शन में तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट्स में अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो भाजपा को डायरेक्ट वोट इतने ज्यादा नहीं मिले थे। भाजपा इज नॉट अ पॉपुलर पार्टी इन द सदर्न स्टेट्स, ये हम सब जानते हैं। तो अगर सदर्न स्टेट्स की सीट्स कम हो जाएगी तो उससे डायरेक्ट फायदा शायद भाजपा को हो सकता है, और ये डीलिमिटेशन से अगले यानी 2029 के लोकसभा इलेक्शन में ही फायदा मिल सकता है। 2034 तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली डीलिमिटेशन की रिसर्च करते करते मुझे एक चीज पता लग गई कि अगले जितने भी पार्लियामेंट के सेशन होंगे उनमें हल्ला कौन सी चीज को लेकर होगा, क्योंकि डीलिमिटेशन करने के लिए एक पार्लियामेंट पैनल की तैयारी करनी पड़ती है। पार्लियामेंट पैनल डिसाइड करता है डीलिमिटेशन कैसे होगा, कब होगा और कितनी सीट कहां मिलेगी। अब ये पैनल को लेकर के ऑपोजिशन हल्ला कर सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को रोकने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो से सेंसस और डीलिमिटेशन के बारे में अगर आपको कुछ भी नया जानने के लिए मिला है तो बस ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बताऊं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे।